करना चाहते हैं तो जो वास्तव में जिनके पास छत नहीं है, मड़ई है, कच्चे मकान है, उनकी सूची तत्काल उपलब्ध करावें। इस तरह यह कहना यह सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विरोधी है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि जिस सरकार में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री स्वयं बाबा साहब के सपने को साकार करने को लेकर चिंतनशील हों, वह सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान कर ही नहीं सकती, बल्कि उनका सम्मान करने का काम कर रही है। कांग्रेस सपा का एजेंडा ही रहा है, जब किसी की जरूरत हो उसका यूज करें, व्यक्ति हो, संस्था हो या महापुरुष हो। संविधान में हम दलितों अति पिछड़ों को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कांग्रेस के साथ निरंतर संघर्ष किया। वो संघर्ष किया, स्थिति का सामना किया। यदि उस समय कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का साथ दिया होता तो आज अति पिछड़े, अति दलित और मुस्लिम समाज की स्थिति अन्य वर्गों के समान होती। सच कहा जाए तो अति पिछड़े दलित के व्याप्त शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी कांग्रेस सरकार व कांग्रेस की नीतियां ही जिम्मेदार रही हैं। आज हमारी सरकार गरीबों के हक के लिए लगातार नए नए आयाम उपाय कर रही है और डीबीडी के माध्यम से आवास, प्रधानमंत्री जन धन योजना, निःशुल्क राशन आदि के माध्यम से योजनाओं को सिर्फ कागज पर ही नहीं वास्तविक रूप से लागू किया है। कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार ने दलितों और पिछड़ों के हक का पैसा अपनी जेब में रखा। कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने भरे मन से स्वीकार किया था कि दलितों पिछड़ों के विकास के लिए जो भारत सरकार से धन भेजा जाता है वो उसका थोड़ा सा अंश जनता तक पहुंचता है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को जागृत करने का काम, उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम मान्यवर कांशीराम जी ने किया और भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर और एनडीए सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के मिशन को, विजन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कांशीराम जी के बाद अगर अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाने का काम कोई किया तो मान्यवर कांशीराम जी ने किया। आज हम कांशीराम जी को भारत रत्न बाबा साहब के विचारों कांशीराम जी ने आगे बढ़ाया, हम उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान के साथ सम्मानित किया जाना चाहिए। राजभर जी, जो ये अम्बेडकर के नाम पर सियासत हो रही है और अभी आपने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर का किस तरह से कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सबसे ज्यादा अम्बेडकर का अपमान अमित शाह के भाषण से हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर जी को चुनाव किसने हरवाया था? कांग्रेस ने हरवाया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान की धज्जी किसने उड़ाई थी? संविधान को दरकिनार करके इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया। ये किसने किया था? ये कांग्रेस ने किया था। मायावती भी अब प्रदर्शन करेंगी, उन्होंने प्रदर्शन का आह्वान किया कार्यकर्ताओं से। 24 तारीख को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन है। बसपा अभी तक जो कई मुद्दों पर साथ थी आप लोगों के, अब वो उनको भी लग रहा है कि आप लोगों ने अपमान किया। देखिए, लोकतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। धरना प्रदर्शन करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, उसमें किसी को कोई रोक नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपने को, जो उन्होंने सपना देखा था कि गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित को आगे बढ़ाया जाए, उस काम को आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम एनडीए गठबंधन के सभी साथी मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपने को साकार कर रहे हैं। और जो कांशीराम जी ने बात को आगे बढ़ाया था, मान्यवर कांशीराम जी के सपने को भी हम सब लोग एनडीए गठबंधन के लोग साकार कर रहे हैं। अगर ये कांग्रेस के लोग, सपा के लोग इस बात को कह रहे हैं तो यही 12 के पहले सपा के लोगों ने कहा था कि जो अम्बेडकर पार्क है, हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ शौचालय बनाएंगे। वो समाजवादी पार्टी और वो कांग्रेस पार्टी के लोग अगर कहें तो सबसे बड़ा नुकसान पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का किसी ने किया तो कांग्रेस और सपा ने किया है।
सर लेकिन सवाल तो बसपा को लेकर है ना, बसपा प्रदर्शन करेगी। तो प्रदर्शन पे कहाँ रोक है, उनको करना चाहिए। कांग्रेस ने भी किया था, अपनी जान खो दी जी, कांग्रेस ने किया था प्रदर्शन, उसमें एक कार्यकर्ता की जान खो दी उन्होंने। तो उनके परिवार के लोगों का तो कहना है कि दो घंटे लगातार पार्टी कार्यालय में ही रखा गया, उसके इलाज की व्यवस्था नहीं कराई गई, जिसमें पुलिस जांच भी कर रही है। सर अमित शाह के इतने बड़े बयान को क्या जमान फिसल गई थी? नहीं, देखिए, एक शब्द बहुअरथ थी तो जह शोभा के हेत, उनके कहने का तात्पर्य दूसरा है। जैसा कि खुद माननीय अमित शाह जी ने प्रेस के सामने आके कहा कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, खुद उन्होंने इस बात को आकर के सामने कहा है। हम तो उसी बात को कह रहे हैं कि एक शब्द बहुअरथ थी तो जह शोभा के हेत। विपक्ष के लोगों के पास न शिक्षा के संबंध में सवाल है, न रोहिणी आयोग की चर्चा करने का है, न सामाजिक न्याय समिति की चर्चा करने का है, ना रोजगार पे चर्चा करना है। खाली उनको बिना वजह का चर्चा करने के लिए विपक्ष के लोग परेशान रहते हैं। सर जीरो पॉवर्टी की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या आप लोग करने जा रहे हैं और कब तक इसको पूरा कर लेंगे? देखिए, 3 महीने का हमारा लक्ष्य रहा है सर्वे का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आखिरी महीना चल रहा है। इसमें हम गांव से उन गरीब परिवारों को हम लेना चाहते हैं जिसके पास छत नहीं है, जो मड़ई में रह रहा है, प्लास्टिक का उसका छत है, पुआल का उसकी दीवार है और कपड़े का दरवाजा है, और जिनके मड़ई मिट्टी के दीवार है और मड़ई है, कच्चे छत हैं, मड़ई है, ऐसे परिवार को हम हर गांव से 25 परिवार का चयन कर रहे हैं और उस परिवार को हम आवास देंगे फ्री, उसको शौचालय देंगे फ्री, उसको पेंशन फ्री देंगे, परिवार में पात्र है। आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो उसको बनाएंगे। ऐसे 15 लाख परिवार को उत्तर प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा, जो सबसे बड़ी चीज है, जिस बात को गौतम बुद्ध जी ने कहा, महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, उस चीज को हम 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा देने जा रहे हैं। अच्छा, गोरखपुर में कल आप रैली करेंगे मुख्यमंत्री जी के घर में और 29 तारीख को बिहार जा रहे हैं, क्या प्लान है सुभाषपा का आगे? सुभाषपा अपने संगठन का काम अनवरत करती रहती है। हम हमेशा 15 दिन पर यूपी में एक रैली करते हैं या 15 दिन में बिहार। बिहार का सर क्या खेल है? बिहार में जनाधार बढ़ा रहे हैं आप लगातार। देखिए, बिहार में एक बड़ी ताकत, यूपी से बड़ी ताकत बिहार में अपने पास है। बिहार के लोगों ने कहा कि जब यूपी में आप एमएलए बना देते हैं, मंत्री बन सकते हैं, तो फिर बिहार में हम लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? आइए, हम लोग आपका स्वागत करते हैं, हमारी मदद करिए और हम लोगों को भी सरकार में भागीदारी दिलाइए, हम लोगों को भी न्याय मिले। इस बात को लेकर के वहाँ के जो अति पिछड़े दलित वंचित हैं वो कहते रहते हैं, तो मैं उधर जाता रहता हूँ। अभी बीजेपी और नीतीश सरकार न्याय नहीं कर रही है वहाँ से। बिहार में भाई, एक बड़ा तबका है जो वंचित शोषित है। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आप ज्वाइन करा रहे हैं, कुछ सुना आ रहे हैं। आज हमारे पास भाई राजकुमार गुप्ता जी, आइए इधर। ये हमारे राजकुमार गुप्ता जी हैं, आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और साथी कहाँ हैं? सर ये किस पद पे थे? समाजवादी में किस पद पे थे? ये नेहरू राजभर जी हैं, ये बनारस के रहने वाले हैं। अरे कौन से पद पे थे ये? समाजवादी में कार्यकर्ता क्या ये गोरखपुर से गोपाल राजभर, ये बब्बन राजभर हैं। अरे तो पुराने साथी आपके? नहीं, बब्बन जी तो पुराने चले गए थे सपा में ना। नहीं, घर वापसी ये लोग आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। हमारे कैमरामैन को सब बिहार से मंत्री बनवा दीजिए। अरे पहले चुनाव लड़वा पहले उनके ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगा, फाइन लगा, और उसके बाद जो है उनके अवैध निर्माण को भी तोड़ा जाए, समाजवादी पार्टी के टारगेट किया जा रहा है। उसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी ही है। ठीक है सर। एक मिनट। प्रियांशु
आइए सर, फिर हम भूल गए यार। चलिए आओ भैया। आगे आ जाइए भैया, आगे आ जाइए। यार ऑटो ड्यूटी कर लेते उत्तर प्रदेश सरकार के ओम प्रकाश राठौर जी है। आज आपने घंटा पीछे क्या कराए भाई? उधर तो जीरो पॉवर्टी था। अरे रुक जाओ भाई, ऐसा क्यों? क्या अमित शाह के बयान के बाद नहीं ऐसा कोई नहीं है। देखिए आजादी से लेकर के जब तक देश में सरकार रही कांग्रेस की, हमेशा कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को हमेशा कांग्रेस से लड़ना पड़ा। वंचित शोषितों को अधिकार दिलाने के लिए हमेशा बाबा साहब को लड़ना पड़ा। बाबा साहब जब सदन में जाने की कोशिश किए तब कांग्रेस ने विरोध करके उनको चुनाव हरवाया। कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात को नहीं माना। जब बात को नहीं माना तो कांग्रेस की सरकार ने मंत्री पद से उन्होंने रिजाइन दिया। कांग्रेस का कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह के बयान से बहुत अपमान हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब कांग्रेस ने जिस तरह का खेल किया बाबा साहब के विचारों के साथ, बाबा साहब की सोच के साथ, लाओ इधर लाओ आईडी। देखिए जीरो पॉवर्टी एक ऐसी स्कीम